कहर से पेड़ों में बसा गांव। वो मैं कह रहा था कि मुझे और अजीत भैया और मोहन भैया को काम के सिलसिले से गांव से दूर शहर जाना होगा। हाँ, मैं भी यही बताने वाला था कि काम के सिलसिले से हम तीनों भाई बाहर जा रहे हैं। हम पवन को भी अपने साथ ले जाते, पर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो उसका पत्नी के साथ रहना बहुत जरूरी है। फिर पवन अकेले पड़ जाता है, इसलिए विजय को भी उसके साथ छोड़कर जा रहे हैं। वैसे आप लोग लौटेंगे कब तक शहर से? अभी कुछ नहीं पता, अभी तो हम पहली बार शहर जा ही रहे हैं। देखेंगे वहाँ के तौर तरीके, काम धंधे कैसे हैं, जैसा रहा वैसा बताएंगे तुम्हें। ठीक है। अगले दिन तीनों भाई पैसे कमाने गांव से शहर निकल जाते हैं। वहीं पवन और विजय गांव में ही फसल की कटाई का काम करते हैं। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और अब मानसून शुरू हो जाता है। तभी एक दिन पांचों बहू नदी के पास बैठकर कपड़े और बर्तनों को धो रही होती हैं कि अचानक तेज आंधी और बिजलियां कड़कती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये अचानक मौसम कैसे खराब हो गया? चलो फटाफट घर के अंदर चलो। अदिति तुम पेट से हो, हल्के कदम से चलना, कहीं बारिश में तुम्हारे पैर न फिसल जाएं। हाँ मैं आराम से ही जाऊंगी, आप लोग भी आइए। अब पांचों बहू नदी से फटाफट काम खत्म करके अपने घर में आती हैं। अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर थोड़ी देर और यूं ही बारिश आती रही तो हमारे घर में बारिश का पानी भर जाएगा। तभी बारिश में भीगते हुए पवन और विजय भी घर आते हैं। अरे आप लोग ठीक तो है ना? बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अदिति तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। देखो अदिति, चाय बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, थोड़ा बारिश रुकने दो, फिर मैं और शिवानी जंगल से लकड़ियाँ ले आएंगे। कुछ देर बाद बारिश थम जाती है। इसके बाद शिवानी और पूर्वी जंगल में लकड़ियाँ काटने आती है। अरे बाप रे, ये जंगल तो दिन पर दिन विशाल ही होता जा रहा है। देखो कितने सारे मजबूत पेड़ हैं यहाँ पर। लकड़ियाँ तो होती ही मजबूत हैं। चलो अब फटाफट सूखी सूखी लकड़ी छाट कर काट लेते हैं, नहीं तो कहीं फिर से बारिश आनी शुरू हो गई तो भारी मुसीबत हो जाएगी। अब पूर्वी और शिवानी जंगल में लकड़ियाँ काटना शुरू। बारिश आती रही तो हमारे घर की दरारों से बारिश का पानी अंदर भरने लगेगा। शिवानी ये सब कह ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि दो बंदर बड़े से पेड़ घर में घुस रहे होते हैं। अरे पूर्वी, वो देखो वो बंदर कैसे इस बारिश में खुद को बचाकर अपने पेड़ घर में जा रहे हैं। अरे बेचारी क्या करेंगे, इस बारिश के कहर से इंसान इतने परेशान है, फिर ये तो बेजुबान जानवर है। शुक्र है इनके पास पेड़ों का मजबूत घर है, वो भी पेड़ की ऊपरी सतह पर। इस तरह तो इन जानवरों को न बारिश का खतरा है न बाढ़ का। एकदम सही कह रही हो तुम। अच्छा चलो, बारिश थम गई है। हाँ बारिश थम तो गई है, पर हमारी कटी हुई लकड़ियाँ सभी गीली हो गई। अब इन्हीं लकड़ियों को लेकर घर जाना होगा। अब पूर्वी और शिवानी सिर पर लकड़ियाँ लेकर अपने घर आती हैं, जहाँ चारों तरफ से घर के बारिश का पानी टपक रहा होता है और साथ ही बारिश का पानी बुरी तरीके से भर चुका होता है। अदिति और दिव्या मिलकर बारिश का पानी घर से बाहर फेंक रही होती हैं। अरे बाप रे, घर में बारिश का कितना पानी भर गया। और अदिति तुम ऐसी हालत में ये बारिश का पानी क्यों फेंक रही हो? दोनों देवर जी कहाँ हैं? वो दोनों खाने का सामान लेने बाजार गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लाइए ये बाल्टी मुझे दीजिए और आप घर के अंदर बैठिए। अब धीरे धीरे बारिश रुकती है और दोनों ही बहुएं मिलकर घर का सारा पानी बाहर फेंकती है। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग होते हैं जिनका रोज रोज बारिश आने के कारण घर आधा आधा पानी में डूब जाता है। अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? इस बारिश के कहर ने तो मुझे गरीब से मेरा घर ही छीन लिया। पूर्वी और शिवानी गांव के लोगों पर बारिश का कहर पड़ता देख अब और ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो पेड़ घर की चर्चा अपने घर में करते हैं। हमें तुम्हारी बात सुनकर तो अच्छा लग रहा है, पर सोचकर काफी अजीब। क्या सच में पेड़ पर भी घर बन सकता है? जानवर की बात समझ में आती है, पर हम तो इंसान हैं भाई। देखिए इतना मत सोचिए, एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगर कोशिश सफल रही तो हम लोगों का बारिश और बाढ़ का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मैं कौन सा जिंदगी भर उस पेड़ में रहने की बात कर रही हूँ। जब मानसून चला जाएगा तो हम वापस अपने घर में लौट आएंगे। हाँ सही कहा। और फिर अदिति प्रेग्नेंट भी तो है। कल को बारिश का कहर अदिति और उसके बच्चे पर पड़ गया तो हम क्या करेंगे? इससे तो अच्छा कि हम एक बार पेड़ घर बनाने की कोशिश करें। अब अगले दिन हाथों में हथौड़ा, कुल्हाड़ी, कील जैसे लोहे के औजार लेकर शिवानी, पूर्वी, पवन, विजय, दिव्या, अदिति जंगल में पहुंचते हैं। अदिति तुम यहाँ पेड़ों की छांव में बैठो, तब तक हम पेड़ की कटाई कर लेते हैं।
अब अदिति को बिठाने के बाद वो सभी मिलकर पेड़ के बीच से कुल्हाड़ी की मदद से कुरेदने लगे और बड़ा परिवार होने के कारण वो कई पेड़ों को कुरेद कर गड्ढे करके पेड़ घर बनाने का सोचते हैं और फिर सभी मिलकर पेड़ के बीचों बीच ऊपरी सतह पर कुल्हाड़ी से लकड़ियों को तोड़ तोड़ कर पेड़ घर तैयार करते हैं और साथ ही वो अपने पेड़ घर के सामने एक सुंदर सी लकड़ियों की सीढ़ी भी बनाते हैं ताकि उन्हें पेड़ के ऊपरी सतह पर जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके बाद वो सभी राशन, खाने पीने का सामान, कपड़े, बर्तन सब कुछ उठाकर अपने पेड़ घर में ले आते हैं और सीढ़ियों की सहायता से पेड़ के ऊपरी सतह पर बने हुए घर के अंदर घुसते हैं। पांचों बहुएं अपने पेड़ घर के दरवाजे पर खड़ी होती हैं। हमारी मेहनत कामयाब हो गई। ये पेड़ घर कितना खूबसूरत लग रहा है। पेड़ घर की ऊपरी सतह से नीचे नदी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। शिवानी, तुमने सही कहा था, बारिश के कहर से खुद को बचाने के लिए पेड़ घर एक सही तरीका है। अब मैं भी बहुत निश्चिंत हूँ इस पेड़ घर में आकर, वरना वहाँ उस घर में तो मुझे हर पल हर दिन बस बारिश के कहर का डर लगा रहता था और अपने आने वाले बच्चों की भी चिंता सताती रहती थी। अब पांचों बहू बारिश के कहर से खुद को बचा के अपने पेड़ घर में बेहतरीन जिंदगी गुजार रही थी। वहीं दूसरी तरफ गांव के अन्य सदस्यों पर बारिश का कहर टूट टूट कर पड़ रहा था। वो बेघर हो गए थे, कई घर बारिश में डूब गए थे और हर दिन इस तरह की बारिश और आंधी तूफान आने की वजह से गाँव की नदी का बांध भी एक दिन टूट जाता है, जिससे गाँव में बाढ़ आ जाती है। गाँव के सभी लोग बौखला जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो लोग कहाँ जाएं। वहीं पेड़ घर पर रहते हुए पांचों बहू का पेड़ भी आधा आधा पानी में डूब जाता है। तभी पूर्वी पेड़ घर से नीचे झांकते हुए कहती है, भगवान का शुक्र है कि सही वक्त पर हमने ये पेड़ घर बनाकर तैयार कर लिया। देखो बारिश का कहर कितनी जोरों से पड़ रहा है, नदी का बांध भी टूट चुका है, हमारे आधे आधे पेड़ भी बाढ़ में डूब चुके हैं। शुक्र है कि हम पेड़ की ऊपरी सतह पर रह रहे हैं। सही कहा, जिस पेड़ घर की वजह से हमारी जान बची हुई है। अब बारिश और बाढ़ से अपनी जान बचाते हुए गांव के लोग चलते चलते गांव के जंगल की तरफ आते हैं, जहां वो जंगलों में पेड़ पर बने घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये पेड़ के बीचों बीच इतनी ऊंचाई पर ये पेड़ घर कैसे बन गया है भाई? असंभव, ये किसका घर है? सुखी इतना कहता ही है कि इतने में पांचों बहू अपने अपने घर से कहती है, जी ये पेड़ घर हमारा है और हाँ, पहले हमें भी ये पेड़ घर बनाना असंभव लगा था, पर हमने कोशिश की और हमारी कोशिश कामयाब हो गई। तुम्हारी कोशिश काफी बेहतरीन है, इस तरह तो तुम्हारे इस पेड़ घर में बारिश को कहर भी नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे तो हमें भी बताओ ना ये पेड़ घर बनाने का तरीका, क्योंकि उस बारिश के कहर में तो हमारा भी घर पानी में डूब चुका है। क्यों नहीं, जरूर हम आपकी भी मदद करेंगे पेड़ घर बनाने में। अब वो सभी गांव वालों के साथ मिलकर उनके लिए भी पेड़ घर बनाकर तैयार करती हैं, जिसके बाद गांव का हर एक सदस्य उस पेड़ घर में बारिश के कहर से बचकर रहने लगता है। कुछ समय बाद उन पांचों पत्नियों के पति भी शहर से वापस आ जाते हैं। हमारे बीच पीछे इतना सब कुछ हो गया, पर कोई बात नहीं, अब हम शहर से वापस आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सही कहा। अब हम अपने लाए हुए पैसों से अपने पुराने घर की अच्छे से मरम्मत करवाएंगे और मानसून रुकते ही अपने घर लौट चलेंगे। अब गांव का हर एक सदस्य पूरे मानसून बारिश के कहर से खुद को बचाकर पेड़ घर में रहते हैं और कुछ समय बाद जब धीरे धीरे मानसून का महीना खत्म होने लगता है और गांव में भरा पानी सूखने लगता है, तो वो लोग अपना अपना पेड़ घर खाली करके अपने पुराने घर लौट आते हैं। वहीं पांचों बहू के पति अपने पुराने घर की मरम्मत करवाकर अब एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने लगते हैं। साथ ही अदिति भी अपने घर में सुंदर से बेटे को जन्म देती है।